तो नारायणी रूप को समझने के लिए हमें सारे संबंधों का त्याग करना पड़ता है, तब हम नारायणी रूप को समझते हैं। क्योंकि धरती पर आज भी तमाम सिद्ध महात्मा और संत विद्यमान हैं, जो कि आज के विज्ञान एवं विज्ञान से प्रकट व्यवस्थाओं को जानते हैं, लेकिन वह सब जानने के बाद भी वह संत महात्मा बुलाते हैं। हम काशी में तमाम संत महात्माओं से मिल चुके हैं, जिसमें एक संत महात्मा का हम आपको विशेष रूप से जिक्र करके बताते हैं, जिनका नाम लहरी था। मित्रों, काशी वह पवित्र भूमि है जो तमाम संत महात्माओं को जन्म देती है। मित्रों, मैं एक बार की बात है कि काशी की नगरी, जिसे हम ओबरा कहते हैं, वहीं पर एक यज्ञशाला में शामिल हुए थे। वहाँ पर एक संत एवं महात्मा स्वरूप अवघड़ महात्मा रूप अवघड़ लहरी बाबा ने हमें देखते ही बोला कि यह परमानंद इस यज्ञशाला में आज आ गए। मित्रों, हम परमानंद के स्वरूप को आपसे बताते हैं कि परमानंद ही वह स्थिति है जो कि गौतम बुद्ध जैसे संतों के भी जन्मदाता है। गौतम बुद्ध ने आनंद की खोज करने के लिए परमानंद की अवस्था को प्राप्त करना चाहा, लेकिन यह आनंद तक ही केवल पहुँचे और इसी को उन्होंने सिद्ध माना। जबकि आनंद की वह अवस्था केवल इस जगत के लिए है, परमानंद की ही वह अवस्था है जो कि प्रेम की जन्मदाता है। राम को मानने वाले लोग भी यह मानते हैं कि हमारे देश के लोग महर्षि के भी स्वरूप को अवघड़ दानी पवित्र मानते थे। मित्रों, मैं जब उस संत से मिला तो उन्होंने सर्वप्रथम मेरे सारे सत्य को बताया और कहा कि आप वह महात्मा है जो कि काम को जानते हैं। हम लोग काम को अपवित्र मानते हैं, इस कारण अवघड़ दानी भी काम को अपवित्र मानते हैं। मित्रों, काम को जानने के लिए हमें विशेष रूप से उस स्वरूप को जानना होगा, जिस स्वरूप को जानने के लिए तमाम संत महात्माओं ने काम को त्यागा था। मित्रों, काम वह स्वरूप है जिससे इस संसार का निर्माण हुआ था। मित्रों, काम को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम नारायणी स्वरूप को समझना होगा। नारायण व नारायणी रूप को समझने के लिए सर्वप्रथम पति एवं पत्नी के संबंधों को जानना होगा। पत्नी और पति का स्वरूप अलग अलग नहीं हो सकता है। मित्रों, पति और पत्नी का स्वरूप ब्रह्म स्वरूप से बधा है। ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए हमें प्रेम को समझना होगा। प्रेम का जन्म पति या पति पत्नी के संबंधों से अलग होता है। प्रेम को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम माया के स्वरूप को जानना होगा। माया और पति पत्नी के संबंध दोनों अलग अलग रूप में प्रकट है। माया को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम उस स्वरूप को समझना होगा जिस स्वरूप से पति और पत्नी का निर्माण हुआ है। पति और पत्नी का स्वरूप जानने के लिए हमें कन्या के साथ उसे भी जानना होगा जिसने आज तक लिंग को धारण नहीं किया है। मित्रों, सारे जानते हैं कि
नारायण के हृदय में माया का निवास है। माया का निवास इस संसार में भी तमाम स्वरूप में प्रकट हुआ है। माया को जानने के लिए ऋषि महर्षियों ने भी तमाम प्रयास किया, लेकिन आज तक किसी ने माया के स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं समझा, क्योंकि यह नारायणी मंत्र है। नारायण के अलावा माया को और कोई ठीक से नहीं समझ सकता। मित्रों, प्रेम का स्वरूप बहुत बृहद है और इसी के साथ संसार का भी स्वरूप बहुत बृहद है। हमें जानने और समझने की आवश्यकता केवल यह है कि पति के साथ पति और पुत्र का संबंध क्या है, और साथ में यह भी जानने की आवश्यकता है कि कन्या और माता का स्वरूप क्या है। मित्रों, हम भक्ति पावन के लोग यह मानते हैं कि माया एक अलग व्यवस्था है, जबकि ऐसा नहीं है। माया तो वह व्यवस्था है जिसने समस्त संसार को जन्म दिया। माया अगर नहीं होती तो हे मित्रों, हमारा भी जन्म होना कठिन था। हे मित्रों, माया को जानने के लिए हमें माया में पढ़ना होता है। इस कारण हमें मायाधारी भी कहा जाता है। हे मित्रों, मैं को ही जानता हूँ, इस कारण मैं सारे शब्द एवं स्वरूप को भी खुद को ही मानता हूँ। हे मित्रों, मैं को जानने वाला कोई संत महात्मा दूसरे को जान ही नहीं सकता। मैं को जानने के लिए सर्वप्रथम इस स्वरूप को, जिसे संसार ने रचा है, उसे मारना पड़ता है। संसार के लोग केवल प्रेम स्वरूप को जानते हैं, जबकि हम ब्रह्म स्वरूप को भी जानते हैं। इस कारण हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ब्रह्म स्वरूप, माया स्वरूप के साथ भक्ति पावन स्वरूप क्या है। इस बारे में हम आपको बृहद से समय और परिस्थिति के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि हम इस संसार में केवल सत्य के स्वरूप को विस्तार करने के लिए ही इसी वीडियो के माध्यम से आपके सामने आए हैं, क्योंकि लहरी आदि संत महात्माओं ने इसे जानने के लिए हमें ही इस सृजन व्यवस्था को सौंपा है।